आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। देहरादून लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से देहरादून लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति भी जल्द देने की मांग की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड अगले साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 9 नवंबर को गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के समापन पर राज्य को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज मिलेगा। आईओए ने इस संबंध में शासन को पत्र भेजा है। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित। राजधानी दिल्ली शुक्रवार को धुंध की मोटी परत से लिपटी रही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्विस संस्था IQ एयर के हवाले से बताया कि वास्तविक समय निगरानी में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली शीर्ष पर रही। उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके, लोग घरों से निकले। उत्तराखंड, दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में देर रात भूकंप के तेज झटकों से धरती हिल उठी। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। लोगों ने 2 से 3 झटके महसूस किए। दून में लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। शुक्रवार देर शाम भूकंप के तेज झटकों से अफरा तफरी मच गई। भूकंप का पहला झटका देर रात 11:32 पर महसूस किया गया। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के पेंग गांव में था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर तकरीबन 6.4 मापी गई। भूकंप के तेज झटके दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, हल्द्वानी और नैनीताल में देर रात भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। अचानक झटके महसूस होने पर सोते हुए लोग नींद से जागे और घरों से निकलने की जद्दोजहद में लग गए। महादेव ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के CM बघेल को 508 करोड़ दिए। रेव पार्टी में सांपों का जहर परोसने पर फंसे एल्विस यादव। तो रियलिटी शो बिग बॉस के विजेता और यूट्यूबर एल्विस यादव रेव पार्टियों में सांपों का जहर परोसने के मामले में फंस गए। नोएडा पुलिस ने एल्विस समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अति गंभीर हो गया दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण, लेकिन अभी ग्रेप 4 लागू नहीं है। उत्तराखंड केवल 3 शहरों में हो रही रियल टाइम मॉनिटरिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज HTA लीडरशिप समिट को संबोधित करेंगे। आंदोलनकारी आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट तैयार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने से जुड़े विधेयक पर गठित विधानसभा की प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। BRP और CRP भर्ती को मंजूरी। तो ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति BRP और CRP की शैक्षिक और अनुभव को तय करते हुए सरकार ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। 57 पद रिटायर शिक्षकों के लिए रखे गए हैं। बाकी 858 पदों पर स्नातक पूरे करने वालों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शुक्रवार को इसके आदेश दिए। BRP CRP न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 42 साल रखी गई है। रिटायर शिक्षक की अधिकतम आयु 65 साल होगी। प्रदेश में 600 से ज़्यादा प्रवक्ताओं की भर्ती। तो सरकारी स्कूलों को जल्दी ही 613 प्रवक्ता मिल जाएंगे। सरकार ने लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता भर्ती का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि प्रधानाचार्य भर्ती के साथ ही प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आयोग ने सरकार को प्रवक्ता भर्ती के प्रस्ताव के पदों को आरक्षण के नए मानकों के अनुसार संशोधित करने को कहा था। दरअसल पूर्व में भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में पदों को राज्य की महिलाओं, अनाथ बच्चों के लिए तय आरक्षण के अनुसार विभाजित नहीं किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने उसे आयोग को भेज दिया। 613 पदों में 550 पद सामान्य शाखा के, जबकि 63 पद महिला शाखा के लिए हैं। उधर बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने NIOS DLED केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस केस की वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती के 800 पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। साथ ही 2300 से ज़्यादा पदों पर नया प्रस्ताव लटका हुआ है।
बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 496 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 81 मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 495 ग्रुप बी व सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बी एस एस सी में 12,199 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 114 लॉ ऑफिसर जूनियर साइंटिफिक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 91 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 सहायक निदेशकों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 101 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 29 जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 16 फील्ड अभियंता फील्ड अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मिलेगी नौकरी, तो 955 सीआरपी और बीआरपी के पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति का हुआ आदेश। तो शिक्षा विभाग में 65 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक भी संकुल और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के पद पर नियुक्ति पा सकेंगे। 955 पदों पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्तियों के लिए शासन ने सेवा और शर्तें करते हुए आदेश जारी कर दिया। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 10% पद रखे गए हैं, जबकि अन्य के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। शासन ने सीआरपी और बीआरपी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस विषय में सीआरपी बीआरपी की तैनाती की जाएगी, उसके लिए अभ्यर्थी के उस विषय में स्नातकोत्तर में 55% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी के पास सीटेट या यूटेट का प्रमाण पत्र होने के साथ ही उसे कंप्यूटर में सामान्य कार्य में दक्ष होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि मानदेय केंद्र सरकार की ओर से तय अधिकतम सीमा या आउटसोर्स एजेंसी से तय न्यूनतम जो भी हो दिया जाएगा। तो इन पदों पर तैनाती तो शासन के आदेश के मुताबिक बीआरपी हिंदी के 47 पद हैं, अंग्रेजी के 47, विज्ञान के 48, गणित के 48 और सीआरपी में 670 पदों पर नियुक्ति होगी। मृतक आश्रितों को नियुक्ति के आदेश, तो सहकारिता विभाग में सभी मृतक आश्रितों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी दिखाएं। ऊर्जा के उपनल कर्मचारी आंदोलन के समर्थन में उद्यान घोटाले में कार्रवाई के लिए न्याय से राय मांगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था जरूरी, तो पूर्व विधायक संगठन ने स्थायी निवास की बाध्यता समाप्त करने पर दिया जोर। पहाड़ की बेटिया के लिए मिसाल बनी सृष्टि, तो सृष्टि की फिल्म एक था गांव को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मिला सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार। रोमांचक रहा क्रिकेट टीम का मुकाबला। 6 नवंबर को कार्य बहिष्कार निदेशालय में करेंगे तालाबंदी, तो पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत शिक्षकों ने 6 नवंबर को 1 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी का ऐलान किया है। अनुबंधित बस की शिकायत पर कंडक्टर पर होगी कार्रवाई। राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण ड्राफ्ट तैयार, जल्द हो सकता है सत्र, तो राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के ड्राफ्ट का प्रवर समिति ने अंतिम मुहर लगा दी है। कैंसर के प्रति दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को किया जाएगा जागरूक। राज्य शैक्षिक उपलब्धि के सर्वे परख में 5,469 कॉलेजों के छात्र हुए शामिल। नैनी सैनी में जहाज नहीं उड़ा तो कलेक्ट्रेट से जागेगा मेरा मृत शरीर। श्रीनगर की सांस्कृतिक धरोहर पर बनाए वीडियो मिलेगा पुरस्कार। तो पौराणिक वैकुंठ चतुर्दशी मेले में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से वीडियो डॉक्यूमेंट्री लाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत युवाओं को श्रीनगर की पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर भेजनी होगी। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री चुनाव आचार संहिता से पहले करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, तो सभी विभागों से पूर्ण हो चुकी और नई योजनाओं का ब्यौरा तलब, जिला स्तर पर होंगे आयोजन। लोकसभा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार कमल का फूल। नवजात की मौत से आहत विधायक ने आपा खोया, कहा पुलिस खड़ी है सूद दूंगा तुम्हें।
तो वीडियो वायरल। तो रुद्रपुर से खबर आई है, जब डॉक्टर नहीं है तो बच्चा अस्पताल में क्यों रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जल्लाद हो तुम, क्या बख्शेंगे नहीं तुमको। अभी तो मैं कर रहा हूँ बात, अगर बदतमीजी की तो पुलिस खड़ी है, सूद दूंगा तुम्हें। यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। शुक्रवार को निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा का इसके संचालक डॉक्टर यासीन पासा पर बरसने का यह वीडियो वायरल हुआ है। दून से जाया जा रहा 4 क्विंटल पनीर नष्ट कराया। रुड़की में महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका हंगामा। तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक मंदिर के पुजारी पर उनके समाज की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया। मरकटेश्वर मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हुए तुंगनाथ। रुड़की में पुलिस से भीड़ रहा फर्जी जवान दबोचा गया। हरिद्वार में बुखार से 3 लोगों की मौत हो गई। दोपहर 12 बजे से परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा जीरो जोन। तो परेड ग्राउंड में शनिवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के चलते यातायात पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। एयरपोर्ट रूट की बस का किराया घटेगा। एबीपीबी एनएसयूआई ने रैली में दिखाई ताकत। 34 मेधावी छात्रों को मिलेगा स्वर्ण पदक। फुटबॉल दून और बेंगलुरु संभाल का दबदबा रहा। शुभ लाभ महोत्सव का मेगा लकी ड्रॉ आज मिलेगा। संदिग्ध हालत में गर्भवती ने फंदा लगाकर जान दी। तो देहरादून से खबर है, संदिग्ध हालत में गर्भवती महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। महिला करीब 11 माह से 14 सप्ताह की गर्भवती थी। युवती के परिजनों ने शादी से किया इनकार, तो युवक ने जहर खाकर जान दी। तो देहरादून से खबर है, युवती के परिजनों ने शादी से इनकार किया तो युवक ने परेशान होकर जहर खा लिया। युवक का 8 दिनों तक कई अस्पताल में इलाज चला, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। दोनों परिवार अलग अलग समुदाय से हैं। मृतक के परिजनों ने प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। घटना गत 25 अक्टूबर की है। युवक के पिता महिपाल शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा रोहित काफ़ी दिनों से दूसरे समुदाय की एक युवती से प्यार करता था। इस बात की उन्हें जानकारी नहीं थी। बीते दिनों जब उसने यह बात बताई तो वह युवती के परिजनों से मिलने पहुंचे। यहां उनके सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा, मगर युवती के परिजनों ने उन्हें वहां से धमकाकर भगा दिया। कहने लगे कि यदि नहीं माने तो बहुत बुरा होगा। इस बात से रोहित परेशान था। उसने गत 25 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ी तो उसे श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया, मगर यहां इलाज नहीं हुआ। परेड ग्राउंड में आज लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। उत्तराखंड में पहली बार परेड ग्राउंड में कार्यक्रम, उमड़ेगी भक्तों की भीड़। सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का शनिवार को परेड ग्राउंड के मैदान में दिव्य दरबार लगेगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 1400 पदों का अध्याचन भेजने की मांग। तो चिकित्सा शिक्षा में नर्सिंग अधिकारियों की 1400 पदों का अध्याचन शासन की ओर से चिकित्सा शिक्षा को भेज दिया गया है। एक बार में होगी 16 टीबी मरीजों की जांच। इंदिरा मार्केट का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अफसर नदारद रहे। छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। तो विकासनगर से खबर है, सोशल मीडिया पर छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति छात्रों के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। निजी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने दर्ज कराया छेड़खानी का मुकदमा। तो राजपुर क्षेत्र की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विवाद थम नहीं रहा है। गत 25 अक्टूबर को पूर्व और वर्तमान प्रोफेसर के बीच हुए विवाद से जुड़ा अब तीसरा मुकदमा दर्ज कराया गया। डेयरी में संरक्षित पशु वध करने वाला गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के आरोपी को जल्द पकड़े पुलिस। दोस्त के फ्लैट में रुके युवक को बदमाशों ने गोली मारी। तो दोस्त के फ्लैट में रात गुजारने आए युवक को 3 लोगों ने पहले पीटा और फिर पिस्तौल से गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली उसके पैर को छेदती हुई सामने दीवार में जा लगी। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत की गई है। घायल युवक और हमलावर हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है।
काबुल हाउस में बेघर हुए लोगों को खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी रात। अपराध से अब जाती है संजीदगी से की गई क्राइम रिपोर्टिंग, पाठक होते हैं जागरूक। फल्दिया गांव में बाघ का शव मिला तो घास लेने गई महिलाओं ने दी गदेरे में शव पड़े होने की सूचना। वीडियो स्टिंग मामले में डीओ भी हुआ गिरफ्तार, तो पौड़ी से खबर आई है। शीतकाल के लिए अमरकेटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में विराजमान हुए तुंगनाथ। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी तो चमोली जनपद में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई वहीं निचले क्षेत्रों में बादल छाए रहे, जिससे मौसम सर्द हो गया। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। तीर्थयात्रियों ने ठंड के बीच ही बर्फबारी का लुत्फ उठाया। एनआईटी का दीक्षांत समारोह आज 114 को मिलेगी उपाधि। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर 4 संगठनों ने ठोकी ताल। रामचंद्र उनियाल राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए इस बार 4 छात्र संगठन के बीच चुनावी दंगल होगा। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तरकाशी बना चैंपियनशिप। निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार दुर्घटना में महिला घायल, तो जोशीमठ से खबर है। मारवाड़ी चाई मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला घायल हो गई। परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। रंगोली में गंगा ग्रुप भाषण में मंजिल जीते। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए तोबा ने बनाया मॉडल, तो विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल को खूब सराहा गया। राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण ड्राफ्ट तैयार, जल्द हो सकता है सत्र। उत्तराखंड खेलों में उत्तराखंड ने हिमाचल को पछाड़ा। जिले में बुखार से 3 लोगों की मौत, 2 माह में आंकड़ा 50 के पार। तो रुड़की पथरी से खबर आई है। जिले में बुखार से फिर 3 लोगों की मौत हुई। रेफर किया फिर भी न बची जान, तो रुड़की से खबर आई है। 10 दिन में गांव में तीसरी मौत हुई। 2 माह में रुड़की क्षेत्र में 40 की जान गई। तो मरीजों में प्लेटलेट्स भी हो रहे हैं कम, बाहर भी किए गए रेफर। गुलदार की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत, तो धनौरी से खबर आई है। सड़क पर आया हाथी, लोगों में मच गई अफरा तफरी। बीएलओ घर घर जाकर बनाएंगे मतदाता। 9 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त, 15 निर्विरोध चुने गए। दून से जाया जा रहा 4 क्विंटल पनीर नष्ट कराया। हरियाणा की शराब की खेप पकड़ी गई। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, तो पथरी से खबर आई है। गेहूं में रखने वाली गोली निगल गया बच्चा, तो हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी की घटना, बच्चे की हुई मौत। युवक को तमंचा लहराना पड़ा भारी, ये भेजा गया जेल। तो झगड़े के दौरान एक युवक ने तमंचा लहराकर दिखाया डर। ई रिक्शा में बैटरी चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। पुलिस से भिड़ गया फर्जी सैन्यकर्मी, दबोचा गया। तो आर्मी इंटेलिजेंस ने पुलिसकर्मियों से भिड़ रहे एक फर्जी सैन्यकर्मी को पकड़ लिया। इंटेलिजेंस और पुलिस ने उसकी तलाशी ली, तो सेना का फर्जी आई कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विकासनगर में महासू देवता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, झूठ बोलने से बचना चाहिए। तेज रफ्तार कार बाइक की टक्कर से युवक घायल, तो सेलाकुई से खबर आई है। लखवाड़ बांध विस्थापितों ने प्रदर्शन कर एई को लौटाया। दलित महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने पर हंगामा हुआ। सड़क हादसे में घायल बच्चे की मौत हो गई। वही खबर है कलियर से बिजली चोरी में 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया। केएलडीएवी कॉलेज में प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। पाम ऑयल से बना 4 क्विंटल पनीर पकड़ा गया। ब्लड बैंक में केवल 12 यूनिट प्लेटलेट्स बची। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। कल मनाई जाएगी आहोई अष्टमी। पुलिस प्रशासन और निगम की अपनों से छूट, जनता से लूट। राज्य हेल्थ टूरिज्म हब के रूप में विकसित होगा। कॉलेज मैदान का धार्मिक कार्यक्रम कराने की मांग की गई। सड़क हादसे में मरने वाले 21% बढ़े, तो हल्द्वानी से खबर आई है। उत्तराखंड को 9 नवंबर को मिलेगा iOS ध्वज। शिक्षा निदेशालय पर 6 को तालाबंदी करेंगे शिक्षक। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान प्रत्याशी सहित 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। अल्मोड़ा में बीबी पर लगा एनएसआई के छात्रों और व्यापारी से मारपीट का आरोप। द्वारा हाट में 9 पदों के लिए 17 नामांकन पत्र बिके। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से आपत्तिजनक फोटो वायरल, आरोपी धरा। तो नाबालिग की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
युवक ने दौड़ाई बाइक, चपेट में आया पुलिसकर्मी, घायल हो गया। तो अल्मोड़ा से खबर है, तेज रफ्तार बाइकर्स अब पुलिस कर्मियों पर भी भारी पड़ने लगे हैं। एडी व्यास ने किया स्कूलों का निरीक्षण। एमबीपीजी के अध्यक्ष पद के लिए सीधी लड़ाई। कुआं विश्वविद्यालय छात्र महासंघ चुनाव 9 नवंबर को होगा। सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती, तो हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। देर रात भूकंप के झटके लगते ही घरों से बाहर दौड़े लोग। 213 प्राथमिक शिक्षकों को स्थायीकरण का लाभ मिलेगा। बीआरपी सीआरपी पर भर्ती को स्वीकृति मिली। चंपावत में 1100 युवाओं ने लगाई दौड़, तो बनबसा सेना छावनी में अग्निवीर की तीसरे दिन की भर्ती हुई। फ्लैट में घुस हमलावरों ने युवक पर चलाई गोली। भर्ती के लिए निदेशक से मिले नर्सिंग बेरोजगार। सेना की भर्ती गैंग से तो नहीं जुड़े हैं तार। नवविवाहिता की मौत के मामले में पति पकड़ा गया, तो कलियर से खबर आई है। गंगोली हाट में गुलदार की दहशत से बदला जीवन। 2 दुकानदारों पर लगाया 70,000 का जुर्माना। हल्द्वानी में आधे स्पा सेंटरों पर लगेगा ताला, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट। सीएम धामी आज नैनीताल आएंगे। छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। दहेज हत्या के केस में ससुराली दोषमुक्त हुए। नैनीताल पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट से झटका। रुद्रप्रयाग में रेलवे और बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के पास ही आई कार्ड नहीं। चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन जोश में दिखे प्रत्याशी। उच्च शिक्षा मंत्री के आवास पर संगठन का धरना 6 को होगा। छात्र संघ डाक पत्थर कॉलेज में मारामारी चक्राता में सर्वसम्मति। विकासनगर बना बालिका कबड्डी का प्रांतीय चैंपियन। त्यूनी में दुकानों में 65 किलो पॉलिथीन जब्त किए गए। वहीं खबर है, गर्म पानी से पानी के लिए नवोदय के 500 से अधिक विद्यार्थी शिक्षक परेशान रहे।